हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास 7 साइंस चैप्टर सेकंड समझा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो कल मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स, जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के विषय में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट में कल वाली वीडियो मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कि हमें क्यों न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए भी जो न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है उसके विषय में मैंने बताया था। आज उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम कल मैंने आपको कुछ बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर दिया जाता है और वो सॉल्युबल फॉर्म में मिल जाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब वही है डाइजेशन सिस्टम में। इसमें क्या क्या चाहिए डाइजेशन सिस्टम में? 2 टाइप से होता है। एक एलिमेंट्री कैनाल जो कि 9 मीटर लंबी होती है। एलिमेंट्री कैनाल, ये मैंने आपको फिगर बना कर रखा है। ये एलिमेंट्री कैनाल होती है जो 9 मीटर यहाँ से माउथ से लेकर एक चीज यहाँ पर आते हुए ये 9 मीटर लंबी होती है। और सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिससे हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। और ये चीज़ पढ़ने से पहले आपको, ये बताने से पहले आपको बताऊँ मैं कि ये जो टॉपिक है हमारा इससे रिलेटेड होता है। एक इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, थर्ड होता है ऑब्जॉर्प्शन और फोर्थ होता है एसिमुलेशन और फिर होता है एजिस्टेशन। तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं और इन पांचों पॉइंट से रिलेटेड सारा डाइजेशन सिस्टम हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जिन 5 पॉइंट से आपको ये बताया मैंने, इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और एजिस्टेशन। तो अब मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ डाइजेशन सिस्टम से। और डाइजेशन सिस्टम में क्या कह रहा है? एलिमेंट्री कैनाल्स और सेकंड पॉइंट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अब मैं आपको ये फिगर समझा रहा हूँ। ये हमारे पास है जो हमारे माउथ से लेकर सीधे पेट और दांत तक की जो चीज़ होती है ये कैनाल होती है, जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो ये होता है एसोफेजियस। और ये चीज़ क्या होती है? देखो यहाँ पर ये सैलिवरी ग्लैंड्स, माउथ होता है हमारा, इसका ये लीवर जो हमारे पास जो हर एक होता है हर एक बॉडी में, और ये स्टोमक, और ये स्टोमक से होते हुए एक बड़ी कैनाल जिसे हम लार्ज आइंस्टाइन बोलते हैं, आइंस्टाइन, और ये छोटे छोटे ये स्मॉल आइंस्टाइन। यहाँ पर एक काल ब्लेडर होता है, ये जिसे हम बोलते हैं काल ब्लेडर, और ये पैंक्रियाज। तो क्या होता है? पैंक्रियाज होता है। यहाँ क्या होगा? ये अपेंडिक्स, ये लार्ज कैनाल है, लार्ज आइंस्टाइन है, उसे ये लास्ट का जो पॉइंट जो होता है वो पैंक्रियाज होता है। और ये रेक्टम और लास्ट में ये अनस होता है। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका ऑब्जॉर्प्शन होकर पूरा डाइजेशन हो जाता है, और डाइजेशन के बाद में वो भोजन हमारी बड़ी आंत छोटी आंत से होते हुए ये छोटी आंत में पहुंचेगा, फिर उसके बाद में ये बड़ी आंत से होते हुए हम उसका परित्याग कर देते हैं। तो ये फिगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में आपको जानना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तो डाइजेशन सिस्टम में पहले एलिमेंट्री कैनाल से मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या करता? अ कंटिन्यूअस कैनाल विच begins at vocal cavity and in anus। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इतनी लंबी होती है कि ये हमारे माउथ से स्टार्ट होकर और ये लास्ट एनस तक जाती है। अभी मैंने कहा इसकी जो लंबाई है, ये देखो इसकी शेप हर जगह पर अलग अलग होती है। तो ये वोकल एलिमेंट्री कैनाल की जो शेप होती है तो हर जगह पर अलग अलग शेप की होती है। तो यहाँ से देखिए इसका पैर जैसा सिस्टम चल रहा है, और यहाँ पर ये स्टोमक हो गया और आगे ये छोटे यहाँ बड़े यहाँ में
और लास्ट में जाकर ये अनस पे पहुँचती है। और जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका डाइजेशन यहाँ पर स्टोमक में जो भोजन पहुँचता है, फूड पहुँचता है, वो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस के द्वारा फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी उसमें एंजाइम्स मिल जाते हैं। जब डाइजेशन होता है तो इसमें एंजाइम्स मिलते हैं और ये डाइजेशन की बात में ये छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा इसके ऑब्जॉर्प्शन मतलब इसे हम परित्याग कर देंगे और वो किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो वही बताया जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल्स के लिए कंटिन्यूअस कैनाल विच, एक कंटिन्यूअस लंबी कैनाल विच बिगेस्ट एट वोकल कैविटी एंड एंड एट एनस, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट में एनस तक जाती है। दूसरा पॉइंट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, जिससे कि हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने का मतलब हो गया कि अब वो जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए जो जिस हिसाब से हम ये ग्रहण किया तो अब उसका डाइजेशन भी जरूरी है। अब डाइजेशन होगा तभी हम उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारा भोजन सही है। और इसमें क्या है, देखो डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स सेक्रेट एंजाइम। डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स क्या करती है, वो सेक्रेट करती है मतलब बनाती है क्या चीज़, एंजाइम्स बनाती है। जो ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स होती हैं, वो एंजाइम्स को बनाती हैं। और डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स सेक्रेट एंजाइम विच ब्रेक डाउन, जो ब्रेक डाउन करते हैं इसके लिए कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम्स को सेक्रेट करती हैं, यानी कि वो एंजाइम्स को बनाते हैं। और वो एंजाइम्स क्या होता है, जो हम भोजन जब ग्रहण करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के रूप में या कह सकते हो कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में, उसका ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और ब्रेक डाउन करने के बाद में अब वो किसमें आ जाएगा, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं। और सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होकर उसका डाइजेशन होकर वो बाहर न चला जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक पॉइंट थे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स। फिर एक बार आपको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग कराइए कि अ कंटिन्यूअस कैनाल विच, ये एलिमेंट्री कैनाल की जिससे बताया जा रहा है, अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगेस्ट एट वोकल कैविटी एंड एंड एट एनस। सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सीक्रेट एंजाइम विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस। ये मैंने कल भी आपको ये बताया था आपके लिए। और ये चीज तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंजाइम्स हैं। एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में, वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होकर उसे उसका डाइजेशन सिस्टम डाइजेस्ट हो जाता है। इस प्रकार से अब अगला टॉपिक हम देखेंगे क्या है। पहले ये समझना चाहिए कि जो भी हम एक सिंपल उस वे में हम कहें तो कहते हैं जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं और उसका वो भोजन हमारे स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में क्या होता है, ग्लैंड्स होती हैं जिसे डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स कहते हैं। वो डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स का काम होता है कि एंजाइम को सेक्रेट करना है, कि एंजाइम को बनाना। वो एंजाइम जब भोजन में मिलता है और उसे वो एंजाइम क्या करता है, जो हम जिस रूप में भोजन ग्रहण किए हैं उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, तोड़ देता है। कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो एंजाइम डाइजेस्टिंग ग्लैंड से जो एंजाइम सिक्रेट हुआ है वो एंजाइम क्या कर रहा है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने पर फिर वो भोजन किसमें, छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है, फिर बड़ी आंत के द्वारा सीधे सीधे वो एनस के द्वारा हम लोग परित्याग कर देते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ये फिगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन करें। अगर सीधे कभी कभी डायरेक्ट यही भी आ जाता है कि आप ड्रॉ अ फिगर ऑफ डाइजेस्टिंग सिस्टम विद नेम, यानी कि आपको ऐसा बोल रहा है कि फिगर को नाम सहित आप बनाएं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए।
कि ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम का जो डायग्राम है विद नेम आप उसका उसे ड्रा करें। तो ये सी डायरेक्ट भी आ जाता है, और कभी कभी फुल मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये इसका ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम आप डिस्क्राइब करिए विद नेम, क्योंकि उसके पॉइंट्स लेते हुए उसे हम डिस्क्राइब करवाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पॉइंट इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।